मैथ विद अक्षय सर में आपका स्वागत है। देखो, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग का एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जिसको हिंदी में कूट लेखन कहते हैं, उसी में हमने जो पहला पार्ट था उसमें केवल ये सीखा था कि हम जो अल्फ़ाबेट दे रखे हैं ए से लेके जेड तक उनकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, उनका अपोजिट कितना होता है, वो सीखा था। आज हम उन्हीं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे कि उनसे संबंधित जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप से आते हैं और उनको हल करने का क्या तरीका होता है, किस टाइप से हम कर सकते हैं। देखो, कोडिंग डिकोडिंग मेनली 3 तरीके से पूछता है। एक तो ये पूछता है वर्ड टू वर्ड, यानी शब्दों का शब्द से पूछता है वर्ड टू वर्ड, और दूसरा पूछता है वर्ड टू नंबर। वर्ड टू वर्ड पूछता है, वर्ड टू नंबर पूछता है और अल्फ़ाबेट टू नंबर पूछता है। तीसरा पूछता है अल्फ़ाबेट टू नंबर। अल्फ़ाबेट टू नंबर पूछता है, यानी वर्ड टू वर्ड पूछता है, वर्ड और नंबर पूछता है, अल्फ़ाबेट और नंबर पूछता है। तो उसी में से वर्ड टू वर्ड वाला जो क्वेश्चन दे रखा है पहला, तो इसको सॉल्व करेंगे। वर्ड टू वर्ड में जो क्वेश्चन दे रखा है वो किस टाइप से दे रखा है, तो ये दे रखा है पहला क्वेश्चन कि किसी निश्चित कूट भाषा में मद्रास को NBESBT लिखा गया है। किसी निश्चित कूट भाषा में मद्रास को NBESBT लिखा गया है, तो उसी भाषा में बम्बई को क्या लिखा जाएगा, कि यानी कि मुंबई को क्या लिखा जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है, तो बम्बई को क्या लिखा जाएगा। तो पहले यहाँ पे देखो कि मद्रास को इन्होंने किस टाइप से लिखा है। मद्रास को जो लिखा है तो मद्रास पहले लिखो, मद्रास को लिखा है इन्होंने NBESBT। तो मैंने बताया था कि हमें प्लेस वैल्यू याद रहेगी तो हम आसानी से उसको याद कर सकते हैं। तो M की प्लेस वैल्यू होती है MN यानी 13, A की 1, D की 4, R की 19, RS यानी कि 18, A की 1, S की 19, ठीक है। N की भी याद रखो, N की होती है 14, B की 2, E की 5, S की ST 19 और B की 2, T की 20। तो देखो 13, ये 13 था, फिर 14 हो गया, 13 से 14 हुआ, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा प्लस 1, फिर 1 से 2 हो गया, कितना बढ़ा, प्लस 1, और D से E हो गया यानी 4 से 5 हो गया, फिर से कितना बढ़ा, प्लस 1, और R से यानी कि 18 से 19 हो गया, कितना बढ़ा, प्लस में। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि सभी प्लेस वैल्यू 1 बढ़ रही है, यानी कि सबकी प्लेस वैल्यू 1 बढ़ रही है। 13, 14, 1, 2, 4, 5, 18, 19, 1, 2, 19, 20, तो सब में 1 बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से इसमें भी बम्बई में भी हमारा यही संबंध लागू होगा। तो बम्बई को लिखेंगे BOMBAY, मुंबई। तो इनकी पहले प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। B की प्लेस वैल्यू 2, O की 15, M की 12, M की 13, B की 2 और A की 1, Y की 25। तो इनकी प्लेस वैल्यू सभी में 1 बढ़ रहा है, तो 1 जोड़ेंगे, इसमें 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, C, तो C आ गया। 15 में 1 जोड़ेंगे 16 जो होगी, 16 प्लेस वैल्यू किसकी होगी, P, तो CP आ गया। 13 में 1 जोड़ेंगे 14 प्लेस वैल्यू हमें पता है N की होती है, यानी कि 14। B 2 पे आता है, फिर प्लेस वैल्यू 1 जोड़ेंगे तो 3 की हमें प्लेस वैल्यू पता होती है, C होता है। तो A 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी B। ये बाई दे रखा है, बाई 25 नंबर पे, तो 26 नंबर पे आता है Z, तो Z हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा CPNCBZ, ठीक है। अब इनमें देखो ऑप्शन कौन सा दे रखा है, CPNCBZ, तो यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। देखो आगे वाला दे रखा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में रिक्वेस्ट को इन्होंने 52RS2TU लिखा है, ठीक है। तो उसी भाषा में एसिड को हमें बताना है कि एसिड को क्या लिखा जाएगा। तो यानी कि रिक्वेस्ट को इन्होंने 52RS2U लिखा है, तो एसिड को क्या लिखा जाएगा। अब देखो ये पहले रिक्वेस्ट देखो, रिक्वेस्ट कैसे लिखा है, REQUEST। रिक्वेस्ट को लिखा है इन्होंने 52RS2TU, ठीक है, इस टाइप से लिखा है। तो पहले देखें, अब देखो यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख के देख रहे हैं। प्लेस वैल्यू ये हो जाएगा 18 और ये 5, ये Q यानी कि 5Q 17, U 21, ये 5, ST यानी कि 19, T 20। अब यहाँ पे देखो प्लेस वैल्यू, यहाँ पे ये 18 दे रखा है और यहाँ पे S दे रखा है। तो S की जो प्लेस वैल्यू होती है वो S की प्लेस वैल्यू होती है 19, तो यानी कि 18 में 1 जुड़ रहा है 19,
19 हो गया। यहाँ से तो पता चल रहा है कि एस की मतलब 19 एक जोड़ रहा है। अब यहाँ पे 5 दे रखा है, उसकी जगह पे 2 दे रखा है, तो यहाँ पे ई दे रखा है, इसकी जगह पे 2 दे रखा है। ये लॉजिक नहीं समझ में आया कि ई की जगह पे 2 दे रखा है तो कैसे। लेकिन इसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि हमें पता है कि जितने भी अल्फ़ाबेट दे रखे हैं उनमें सभी में हमें 5 वोवेल पता होते हैं कि 5 वोवेल होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वोवेल होते हैं। इनको याद रखना है कि पहला ये वोवेल हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा, और ये हो जाएगा तीसरा, ये वोवेल हो जाएगा चौथा, और ये हो जाएगा पाँचवा। ये 5 वोवेल होते हैं, 5 वोवेल होते हैं। अब देखो यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट दे रखा है आर, ठीक है। आर में 1 जोड़ा तो 19 हो गया, यानी कि इसमें 1 प्लस हो रहा है, यानी 18 में 1 जोड़ा तो 19 हो गया, यानी कि आर में 1 जोड़ रहे हैं, यानी कि आर की वैल्यू 18 प्लस 1 जोड़ रहे हैं तो 19, यानी कॉन्सोनेंट में 1 जुड़ रहा है। और ई की प्लेस वैल्यू देखो 2 नंबर पे आ रही है, तो ई की जो प्लेस वैल्यू दे रखी है ना, ई 2 मतलब 2 नंबर पे आ रही है। इस टाइप से देखें तो 5 वोवेल होते हैं, तो ई जो वोवेल है वो 2 नंबर पे आता है, तो 2 को 2 नंबर पे लिख दिया है। और क्यों आता है 17, 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18, 18 पे कितना आता है आर, तो 18 ये कॉन्सोनेंट दे रखा है, 17 में 1 जोड़ा है तो 18 हो गया। और यू देखो यू किस नंबर पे आता है, यू जो दे रखा है वहाँ 5 नंबर पे आता है, तो ये 5 नंबर दे रखा है, यानी 5 नंबर पे आ गया, ठीक है। 5 नंबर पे आता है यू, तो 5 नंबर हो गया। उसके बाद देखो यू ई नंबर 2 नंबर पे आता है तो 2 आ गया। और एस एक कॉन्सोनेंट है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 20 T20 आ गया। और T20 है, T20 इसमें 1 जोड़ेगा तो यू 21 नंबर पे। यानी कि मतलब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जितने भी कॉन्सोनेंट दे रखे हैं उनमें तो 1 जोड़ो, और जो वोवेल दे रखा है उनका प्लेस वैल्यू लिख लो कि वोवेल किस प्लेस वैल्यू पे आ रहा है। यानी कि जो वोवेल दे रखे हैं ना, तो ए ई आई ओ यू दे रखे हैं, तो ए 1 नंबर पे, ई 2 नंबर पे, आई 3 नंबर पे, ओ 4 नंबर पे, यू 5 नंबर पे, तो उनकी सबकी वैल्यू प्लेस वैल्यू लिख दी है। और जितने भी कॉन्सोनेंट दे रखे हैं उनकी जो वैल्यू दे रखी है उनमें 1 जोड़ दिया है। तो इसी प्रकार से हम अगर इनकी बात करें तो हमें लिखना एसिड देखो ACID, तो एसिड के लिए ए की प्लेस वैल्यू यानी 1 नंबर पे आएगा तो 1 आ जाएगा। सी हमारा कॉन्सोनेंट है, 3 नंबर पे आता है, इसमें 1 जोड़ दिया तो 4 नंबर पे डी आ जाएगा। डी 4 नंबर पे, आई जो हमारा दे रखा है AEI यानी कि 3 नंबर पे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। डी कॉन्सोनेंट है, इसमें 4 नंबर है, इसमें 1 जोड़ो तो 5 नंबर पे। 5 पे हमारा क्या होता है, 5 नंबर पे होता है F, 5 नंबर पे E, ठीक है। ABCD एसिड, ठीक है। D 4 और 5 हो जाएगा हमारा E, तो हमारा हो जाएगा AD3 और E, ठीक है। AD3E ये आ जाएगी वैल्यू हमारी, ठीक है। ये कहीं नहीं दे रखा है, AD3E ये वैल्यू हो जाएगी। यानी कि ए की जो प्लेस वैल्यू दे रखी है 1 तो 1 आ जाएगा, और सी में 1 जोड़ेंगे, सी की वैल्यू 3, 1 जोड़ेंगे तो डी हो जाएगा। आई की जो प्लेस वैल्यू है 3 हो जाएगी, और हमारा डी नंबर आता है 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 यानी कि ई, ठीक है। तो ID3E, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ID3E। देखो आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए बराबर 1 हो, बी बराबर 3 हो, तो इंडियन की हमें इंडिया की कोडिंग बतानी कि इंडियन को कैसे लिखा जाएगा। इन्होंने कह दिया ए बराबर अगर हम 1 लिखें, बी बराबर 3 लिखें, तो इंडियन को किस रूप में लिखेंगे। तो ये देखो ए की जो प्लेस वैल्यू होती है तो वो तो 1 होती है, लेकिन जो बी की प्लेस वैल्यू होती है वो तो 3 ना होगा, कितनी होती है, 2 होती है, जबकि ये दे रखा है 3। तो इसका मतलब ये जो भी नंबर दे रखे हैं ना हमारे सारे मतलब कि विषम संख्याओं में दे रखे हैं, विषम संख्याओं को दे रखे हैं, यानी कि 3। अब उसके बाद सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, डी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 7 हो जाएगी, ABCD ई की वैल्यू हो जाएगी वो 9 हो जाएगी, EF की वैल्यू जाएगी वो 11 हो जाएगी, ठीक है। यानी इस टाइप से चलेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सारी प्लेस वैल्यू याद रखने के लिए तो हमें बहुत समय लग जाएगा। तो इनको कैसे याद रखेंगे, तो इनको अगर याद रखें तो जैसे कि हमें डी की वैल्यू निकालनी है कि डी की जो प्लेस वैल्यू है वो 7 आई है, डी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, जबकि है कितनी, 4 होती है डी की प्लेस वैल्यू। तो अगर इसको हम मान लें कि ये फार्मूला ले लें कि 2n-1 ले लें, तो 2 n की वैल्यू कितनी है 4, और उसमें से 1 माइनस कर दो तो 4 दूनी कितने हो गए 8, माइनस के 1 तो कितना हो जाएगा 7। तभी तो हमें प्लेस वैल्यू पता चला है कि ये मतलब ऑड का जो फार्मूला होता है 2n-1 कर सकते हैं हमें, तो कितना हो जाएगा 7। तो हमें सारी इनकी इंडियन की प्लेस वैल्यू निकालनी है, सभी की इंडियन की प्लेस वैल्यू हमें सबकी पता है, हमें प्लेस वैल्यू तो पता है कि सबकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो आई की प्लेस वैल्यू निकालनी है कि आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है। तो आई की प्लेस वैल्यू पता है 9 होती है, 9 इसमें फार्मूला में पुट करेंगे तो 2n-1, ठीक है। तो 2 गुणा 9 माइनस के 1, 9 दूनी 18 और 17, यानी कि जो आई की प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो तो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 17, ठीक है, यानी कि 17।
तो पहले 17 जोड़ दो। n की प्लेस वैल्यू होती है 14, 14 से 2 से गुणा करो माइनस के 1, 14 दूनी 28 और 27, तो ये 27 हो जाएगी। ठीक है, d की प्लेस वैल्यू होती है 4, 4 की 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगी, मतलब 7 हो जाएगी, तो 7 आ गया। ठीक है, उसके बाद i की अभी निकाली तो कितनी हो गई 17, a की प्लेस वैल्यू तो दे रखी है 1 और n की जो प्लेस वैल्यू दे रखी है तो n की प्लेस वैल्यू n आता है 14 नंबर पे 14, 14 की गुणा 2 से करें 14 दूनी 28 और 1 माइनस करेंगे तो 27। ठीक है, 27। अब इन सबको जोड़ लो, कितनी वैल्यू हो जाएगी 27 और 27 दूनी 54, 54 और 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, इन सबको जोड़ेंगे तो ये 96 आ जाएगा। यानी कि जोड़ सकते हैं 7 7 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 1 36, 36 के 6 यहाँ से 3 हो गए, 2 और 2 1 3 4 5 6, 6 3 9, तो 96 आ जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 96। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया था कि इनका जो और दे रखा था, विषम संख्या दे रखी थी, विषम संख्याओं का सम दे रखा था, a बराबर 3 दे रखा, तो a बराबर 1 दे रखा, तो b बराबर 3, तो इंडियन की हमें प्लेस वैल्यू निकाल दी। देखो आगे वाले जो क्वेश्चन दे रखा है डील की इन्होंने प्लेस वैल्यू दे रखी है, डील को इन्होंने लिखा है 4 5 1 12, तो हमें लेडी को बताना है कि लेडी को किस रूप में लिखेंगे। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है, तो बताना है कि लेडी को किस रूप में लिखेंगे। तो पहले सबसे पहले मैंने एक चीज़ बताई थी कि सबसे पहले अगर हमें प्लेस वैल्यू याद है कि सबकी, अगर सबसे पहले हमें रखने की कोशिश किया करो प्लेस वैल्यू याद रखना है। तो डी की जो वैल्यू प्लेस वैल्यू होती है 4, ए की प्लेस वैल्यू 5, ए की प्लेस वैल्यू 1 और एल की जो प्लेस वैल्यू होती है 12। तो देखो हमारा इसी रूप में लिखा हुआ है 4 5 1 12, तो 4 5 1 12, तो इसका मतलब है केवल प्लेस वैल्यू लिख दी है और कुछ नहीं किया है। तो लेडी को वैसे लिखेंगे LADY, एल की वैल्यू 12, ए की 1, डी की 4, बाई की 25, तो 12 1 4 25, 12 1 4 25, 12 1 4 25, तो 12 1 4 22, ये 23, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 12 1 4 25, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहले ऑप्शन देख लिया करो कि कौन सा मतलब कि कैंसिल हो रहा है, लास्ट में 25 आ रहा है, तो ये तो 2 22 और 23 वाला तो होगा ही नहीं, तो इन दोनों में सो सकता है। तो 12 के बाद 4 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो 12 के बाद 4 आ रहा है, 12 के बाद 1 आना चाहिए, तो 12 1 4 25। देखो आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है a बराबर 2, m बराबर 26 और जो z बराबर दे रखा है ये 52 दे रखा है। तो हमें BET वेट का जो कोडिंग होगी वो बताने की, वेट की जो कोडिंग होगी वो कितनी हो सकती है। ठीक है, a बराबर 2, b बराबर 26, तो z बराबर 52, तो वेट का। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले तो हमें वही काम करना है कि इनकी प्लेस वैल्यू याद रखनी है। तो a की प्लेस वैल्यू होती है 1, a की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर 1 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। लेकिन 2 होने के बाद दूसरी जो वैल्यू दे रखी है उसको भी हमें देखना है कि वो क्या इसको सेटिस्फाइड कर रही है। तो m की जो वैल्यू होती है, ये m बराबर 26 दे रखा है, तो m की वैल्यू होती है वो होती है 13। 13 में क्या अगर हम 1 जोड़ देंगे तो क्या 26 बन जाएगा, 14 बनेगा। तो इसका मतलब 1 जोड़े से काम नहीं चल रहा है। ठीक है, यानी कि 1 जोड़ रहे हैं तो हमें काम मिल नहीं रहा है कि 1 जोड़ के जो हमारी जो वैल्यू दे रखी है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो यानी कि a की जो वैल्यू होती है 1, अगर 1 की 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 को 2 लिखा है, a की वैल्यू जो दे रखी है वो कितना दे रखा है, मतलब 2 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू a की वैल्यू 1 होती है। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 2। वैसे यहाँ पे इसकी m की वैल्यू होती है वो होती है 13, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 26, यानी कि यहाँ पे तो बन गया कि a की वैल्यू 13, उससे 2 से मल्टीप्लाई करें 26। आगे भी z की जो वैल्यू दे रखी है वो 52, तो z की वैल्यू होती है वो 26 होती है, 26 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 52। इसका मतलब है ये हमारी कोडिंग सही जा रही है कि सभी जगह सेटिस्फाइड हो रही है। तो इसका मतलब इसी टाइप से हमें BET की वैल्यू निकालने की, BET की जो कोडिंग होगी वो क्या होगी, कोडिंग BET। तो इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, प्लेस वैल्यू इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो 2, E की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 5, T की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 5, T की जो होती है वो 20। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 5 25 27, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 27 दूनी 54, तो आंसर हो जाएगा 54। तो 54 देखो हमारा आंसर कितना दे रखा है, 2 बार लिख दिया 54, तो यानी कि इसको 55 ले लो। ठीक है, 54 हो जाएगा, तो यानी कि 54 आ जाएगा। तो क्या हो रहा था कि सबकी प्लेस वैल्यू लिखते उससे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये आ जाएगा 54। उसी प्रकार से आगे वाला क्वेश्चन देखें, ए की जो वैल्यू दे रखी है वो 26, सन की वैल्यू दे रखी है 27, तो हमें कैट की वैल्यू बताने की, कैट की प्लेस वैल्यू कितनी होगी। तो पहले ए की प्लेस वैल्यू दे रखी है 26, तो पहले देखो ये ए की जो प्लेस वैल्यू दे रखी है 26, इसका मतलब इसको देख के आपको लग रहा होगा कि ये अपोजिट दे रखा है, क्योंकि ए की जो प्लेस वैल्यू होती है ना वो 1 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, और लेकिन ए जो अपोजिट होता है ना वो ए अपोजिट होता है, वो जेड का अपोजिट होता है। ये जेड की प्लेस वैल्यू तो हमें 26 पता होती है, तो ए की प्लेस वैल्यू 1 दे रखी है तो जेड की 26 हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये अपोजिट दे रखे हैं।
ठीक है, अपोजिट दे रखे हैं, यानी कि ए का अपोजिट कितना होगा 26 और सन का अपोजिट निकाल लो, यानी कि SUN, ये देखो 27 हो रहा है सन का अपोजिट। तो सन के लिए हमें याद रखने के लिए, सन के लिए मैंने बताया था कि मतलब सन का एस का अपोजिट क्या होता है, तो एस जो होता है वो किस नंबर पे आता है, ST, यानी कि 19 नंबर पे आता है। ठीक है, 19, और अभी बताया था कि 19 जो अपोजिट होते हैं उनका जो सम होता है वो 27 होना चाहिए। तो 19 में कितना जोड़ दें, 8। ठीक है, यानी कि 8 दो दें, हाई स्कूल होता है ना 8, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 8 प्लस यू जो होता है ना, यू फन, FU, ये F आ जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, MN होता है यानी कि ये 13 हो जाता है। इनको जोड़े तो कितना हो जाएगा, 13 21 और 6 27, तो यानी कि ये भी वैल्यू सही आ रही है, 27 हो गया। इनके अपोजिट जो वैल्यू लिख रहे हैं यानी S, ये हो जाएगा H, और FU F हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी M। ठीक है, तो इनकी अपोजिट वैल्यू लिखिए 8 6 13, इनको जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कैट की बताने की, कैट की कोडिंग क्या हो जाएगी, तो कैट की जो अपोजिट यानी क्रैक्स बोला था X, तो X की जो होती है वो कितनी होती है 24 प्लस A का उल्टा होता है Z, A का उल्टा होता है Z, तो Z की कितनी हो जाएगी अभी बताई थी 26, T20 यानी T20 बताया था, T20 पे आता है तो GT रोड बताया था, G की वैल्यू कितनी होती है 7, तो इनको जोड़ लो, ये हो जाएंगे यानी कि 26 24 50 और 57, तो 57 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसकी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 57, यानी कि कैट के लिए कोडिंग होगी वो कितनी हो जाएगी 57। देखो आगे वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं, यदि गो को इन्होंने 32 लिखा है और सी को 49 लिखा है, तो सम को बताना है कि सम का कोडिंग क्या होगा। सम का कोडिंग 56 होगा, 62 होगा, 64 होगा, 58 होगा, तो कौन सा कोडिंग होगा। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले ये देखा करो कि इनकी प्लेस वैल्यू से क्या आ रहा है। ये प्लेस वैल्यू हमें पता है कि जो जी की प्लेस वैल्यू है वो कितनी होती है 7, और ओ की प्लेस वैल्यू 15, और 17 और 15 और 7 को जोड़ेंगे तो ये तो 22 हो जाएगा, 32 तो होगा ही नहीं। प्लेस वैल्यू से नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसके अपोजिट चिन्ह से देखो कि इनका अपोजिट क्या होता है, तो GT रोड T हो जाएगा, T किस पे आता है 20 पे। और देखो आगे वाले जो क्वेश्चन दे रखा है, यदि गो को इन्होंने 32 लिखा है, सी को 49 लिखा है, तो सम का कोडिंग बताना है कि सम का कोडिंग क्या होगा। 64 होगा, 62 होगा, 64 होगा, 68 होगा, 56 होगा, कौन सा होगा। तो मैं पहले बताया था कि मैंने सबसे पहले ये बताया था कि इनकी प्लेस वैल्यू देखा करो, कि प्लेस वैल्यू से ये 32 मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो जी की प्लेस वैल्यू होती है वो 7 होती है, ओ की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 15 होती है। क्या इनको जोड़ के 32 मिल रहा है हमें, तो ये तो 32 नहीं 22 मिलेगा। तो इसका मतलब इनकी प्लेस वैल्यू से अगर हम निकलना चाहें तो प्लेस वैल्यू से नहीं निकलेगा। प्लेस वैल्यू से ना निकल रहा है तो इसके बाद इसका अपोजिट देखो कि इनका जो अपोजिट होता है वो कितना होता है। तो GT रोड, इसका जो अपोजिट होता है T होता है, T आता है 20 पे, और O का L होता है, L ये आता है 12 पे। तो इनको जोड़ो तो कितने हो जाएंगे 32। इसका मतलब है इनके अपोजिट को हम लिखते हैं और उनकी प्लेस वैल्यू लगाते हैं तो 32 मिल रहा है। तो इसी प्रकार से आगे देखो, तो S का उल्टा बताया था कि हाई स्कूल, S का उल्टा होता है H की प्लेस वैल्यू होती है 8 प्लस हाई स्कूल, और H की क्या हो जाएगी, H की हो जाएगी S की वैल्यू कितनी होती है 9 19, ST 19 हो गया। और इवनिंग होता है E, और इसकी होती है B 22 नंबर पे होती है। इनको जोड़ के क्या ये 49 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 8 ये 22 और 8 30 और 40 49। तो इसका मतलब है इनकी जो अपोजिट चिन्ह दे रखे उनको जोड़ के उनकी प्लेस वैल्यू लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से सम को निकालना है कि सम की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी। सम इनका अपोजिट S का बताया था कि H होता है, तो ये H हो जाएगा, H की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8, O का L की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस N होता है, तो N की जो वैल्यू होती है वो 14 प्लस इवनिंग B होता है, B की प्लेस वैल्यू होती है 22। इनको जोड़ो तो ये हो जाएगा 18 20 18 ये 20 हो जाएगा, 20 और 20 40 50 और ये 56। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी 56, तो आंसर आ जाएगा 56। तो इसी प्रकार से आगे वाला दे रखो, यदि 80 बराबर 20 दे रखा है तो B80 बराबर 40 दे रखा है, तो हमें कैट की प्लेस वैल्यू बतानी है कि कैट की प्लेस वैल्यू कितनी होगी। तो पहले A की प्लेस वैल्यू देखो, 8 देखा करो कि प्लेस वैल्यू इनकी कितनी होती है। तो A की प्लेस वैल्यू होगी 1 और T की जो प्लेस वैल्यू है वो 20। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। अगर हम इनको जोड़ रहे हैं तो 20 आ रहा है, 21 आ रहा है, तो इसका मतलब जोड़ने पे नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा तो इनकी गुणा करके देखें, तो 1 की गुणा 20 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो आगे वाले में भी यही नियम लागू होना चाहिए, यानी कि B80 बैट की वैल्यू दे रखी 40, तो B की जो वैल्यू है वो 2
और गुणा ए की वैल्यू जो दे रखी है वो 1, टी की वैल्यू दे रखी है टी 20, तो 20 दूनी 40, यानी कि ये भी वैल्यू सही आ रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कैट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैट की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सी की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3 गुणा ए की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1, टी की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 20, 20 3 60, तो आंसर हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, तो यानी क्या हो रहा है कि इनकी सबकी प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे वाला दे रखा है यदि ई बराबर 5 और होटल को जो लिखा है, होटल को लिखा है 12, तो हमें लैम का कोडिंग बताने की लैम की कोडिंग क्या होगी, 26 होगी, 7 होगी, 28 होगी, 10 होगी। तो पहले ई तो हमें पता है कि ये 5 नंबर पे आता है, तो पहले या होटल देख लें कि होटल जो दे रखा है वो 12, इनका जो सम होता है वो 12 हो जाएगा। तो क्या ई तो 5 नंबर पे आया है, तो होटल को अगर देखो ओरली तो ये 12 पे हो ही नहीं गया, क्योंकि एल की वैल्यू ही 12 होती है। तो इनका मतलब ये प्लेस वैल्यू तो हो नहीं सकती, प्लेस वैल्यू में कुछ माइनस प्लस कर रहे हैं या मतलब डिवाइड कर रहे हैं कुछ भी। तो यहाँ पे ई की, अगर ई की जो वैल्यू दे रखी है ई बराबर 5 दे रखा है, ठीक है, तो ई बराबर 5 दे रखा है, तो ई की प्लेस वैल्यू भी 5 होती है, 5 दे रखा है। अगर ये ई दे रखा है, एक सिंगल डिजिट दे रखा है, तो इसको अगर हम 1 से डिवाइड करें तब भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर डिवाइड करके देखते हैं तो होटल लिखा है, जो होटल लिखा है, तो इसको अगर हम लिखें तो एच की जो प्लेस वैल्यू होती है 8, ओ की होती है 15, टी की होती है 20, ई की जो होती है वो 5 और एल की जो होती है वो 12। इनको जोड़ो और जितने भी डिजिट दे रखे हैं ना, 1 2 3 4 5, तो 5 से इनको डिवाइड कर दो। यहाँ पे भी क्या है कि ई सिंगल दे रखा था, उसको 1 से डिवाइड किया था, एक लास्ट एक ही दे रखा था, 1 से डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12, 8 20, 40 50 60, यानी कि जिनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60। इसको डिवाइड करो 5 से तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा था, 12। तो होटल को इन्होंने 12 ही लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी प्लेस वैल्यू लग रही है और जितने भी अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, जितने भी दे रखे हैं उनको उससे डिवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी लैम को भी इसी प्रकार से देखें कि लैम जो दे रखा है वो कैसे दे रखा है। तो एल जो होता है वो 12 नंबर पर, प्लस ए जो होता है वो 1 नंबर पर, और एम जो होता है एम एन ये 13 नंबर पे, बी होता है 2 नंबर पे। इनको जोड़ो और सबको देखो कितने अंक है, 1 2 3 4 से इनको डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 13 25 26 27 28, 28 हो गया। 28 इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 7 28, तो आंसर आ जाएगा 7। तो हमारा देखो आंसर कितना आ रहा है, 7। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है कि सबकी प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं और जितने भी अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, जितने भी हमें अल्फ़ाबेट दे रखे हैं उनको उनसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, उसी नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि इसको डिवाइड करेंगे ये 60 हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। इनको डिवाइड करेंगे 28, 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखें तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हमें अगर प्लेस वैल्यू याद है ना किसी की, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो डियर को इन्होंने लिखा है 12 2 15, तो डियर की इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, ई की होती है 5, आर की जो होती है वो होती है 18। ठीक है, आर की 18 होती है। अब इन्होंने ये लिखा है 1 2 2 1 5, तो ये देखो क्या हो रहा है, इसमें आगे भी दे रखा है। इन्होंने हाई को भी देख लो, हाई जो दे रखा है HIG को 5 6 4 5 लिखा है। तो पहले इनकी प्लेस वैल्यू हमने लिखी है, तो ये 4 से 1 हुआ है। कैसे हुआ है 4 से 1, हमने माइनस के 3 कर दें, 4 में से 3 घटा दें 1 हो जाएगा। ऐसे ही 5 से 2 होगा तो माइनस के 3, 5 में से 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस के 3, 18 में से माइनस के 3, यानी कि हमें ये अंदाज़ा लग रहा है कि सभी में से माइनस के 3 हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम एच की वैल्यू देखें तो एच की होती है 8 में से माइनस के 3 5, आई की जो वैल्यू होती है वो 9 में से माइनस के 3 जो हो जाएगा वो 6, एस की वैल्यू होती है 7 में से माइनस के 3 करेंगे तो 4, एच की वैल्यू होती है 8 में से माइनस के 3 करेंगे तो 5, यानी कि सभी में से माइनस के 3 हो रहा है। तो इसी प्रकार से हेल को देखना है कि हेल की जो प्लेस वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, तो HEEL, एच की प्लेस वैल्यू 8 में से माइनस के 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5 में से 3 करेंगे 2, ई की जो प्लेस वैल्यू होती है 5 में से 3 करेंगे तो 2, एच की। तो इसी प्रकार से बताया कि जो हील की प्लेस वैल्यू अभी बताया था कि सबकी प्लेस वैल्यू लिख के उनमें से माइनस के 3 हो रहा है। तो एच की प्लेस वैल्यू 8 माइनस के 3 करेंगे तो 5, ई की प्लेस वैल्यू 5 माइनस के 3 करेंगे 2, ई की प्लेस वैल्यू 5 माइनस के 3 करेंगे 2, एल की प्लेस वैल्यू 12 में से माइनस के 3 करेंगे तो 9। तो यानी कि ये हो जाएगा 5 2 2 9।
तो इस प्रकार से हमने कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे सवालों को किए और आगे भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो टफ तरीके हैं उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के। ठीक है, तो पार्ट 3 में हम कोडिंग डिकोडिंग और बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर हमारी वीडियो या मतलब अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।